नमस्ते। उल्लास ऐप पर हमारी इस खास बातचीत में सबका स्वागत है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐप में कोई लर्नर प्रोफाइल मैनेज या डिलीट करना चाहते हैं और थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान बनाते हैं। हाँ, तो अक्सर ये ज़रूरत पड़ जाती है कि अपनी लिस्ट से किसी लर्नर को हटाया जाए। हो सकता है कि जानकारी गलत भर दी हो या अब वो रेलेवेंट ना हो। अगर किसी को भी ऐसी ही मुश्किल आ रही है तो समझिए इसका हल यही मिलेगा। देखिए, उल्लास ऐप में अपने रिकॉर्ड्स को साफ सुथरा और अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ काम आसान होता है, बल्कि ये भी पक्का हो जाता है कि सारी जानकारी एकदम सही है। और हाँ, इसका मतलब कभी-कभी ये भी होता है कि पुरानी या गलत प्रोफाइल्स को हटाना पड़े। वैसे तो ये प्रोसेस सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसमें एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं। आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे ताकि लिस्ट मैनेज करना एकदम आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। ऐप में ना दो बड़े मिलते जुलते फंक्शंस हैं। एक है डिलीट और दूसरा है अनटैग। और सच कहूं तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे समझना ही इस पूरे काम की सबसे जरूरी कड़ी है। अब देखिए, ये दोनों एक्शन एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जब हम अनटैग करते हैं तो लर्नर सिर्फ हमारी लिस्ट से हटता है, सिस्टम में वो बना रहता है। लेकिन डिलीट करने पर प्रोफाइल हमेशा के लिए, मतलब परमानेंटली हट जाती है। इसीलिए किसी को पूरी तरह से डिलीट करने के लिए पहले अनटैग करना एक बहुत ज़रूरी स्टेप बन जाता है। चलिए इसे और भी आसान शब्दों में समझते हैं। अनटैग करने का मतलब है कि प्रोफाइल को सिर्फ अपने ग्रुप की लिस्ट से हटाया जा रहा है, लेकिन उनका रिकॉर्ड उल्लास सिस्टम में मौजूद है। ये एक तरह से बस कुछ देर के लिए अलग करने जैसा है, परमानेंट नहीं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, पहला हिस्सा तो काफी सीधा है और ज्यादातर मामलों में तो बस इसी से काम हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है? उल्लास ऐप खोलकर लॉगिन करना है। फिर मैनेज रिकॉर्ड्स पर जाना है। इसके बाद उस परिवार की प्रोफाइल खोलनी है जिससे लर्नर को हटाना है, और फिर नीचे फैमिली मेंबर सेक्शन तक स्क्रॉल करना है। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, लर्नर के नाम के ठीक बगल में दो आइकॉन दिखेंगे। एक पेंसिल का जो एडिट के लिए है और एक डस्टबिन का जो डिलीट के लिए है। हमारा काम इस डस्टबिन वाले आइकॉन से है। तो बस लर्नर के नाम के आगे जो डस्टबिन आइकॉन है उस पर टैप कर दीजिए। एक छोटा सा कॉन्फर्मेशन पॉपअप आएगा। उसमें जो भी येस, डिलीट या कॉन्फर्म का बटन हो उसे दबा देना है। लेकिन यहीं पर अक्सर लोग अटक जाते हैं। डस्टबिन पर तो क्लिक की प्रोफाइल परमानेंटली डिलीट हो जाए। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए क्या करना है? ऐप में टैग ऑप्शन पर जाना है, फिर एडिट टैग ऑप्शन चुनना है। अब उस लर्नर का नाम ढूंढकर उसे अनटैग कर देना है, मतलब उसके नाम के आगे से टिक हटा देना है। और आखिर में कंफर्म करने के लिए ओके पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बढ़िया। समझिए, सबसे मुश्किल काम हो गया। अनटैगिंग पूरी हो चुकी है। अब तो बस कुछ ही क्लिक्स की बात है और प्रोफाइल हमेशा के लिए हट जाएगी। अब वापस मैनेज रिकॉर्ड्स ऑप्शन पर जाना है। उस लर्नर का नाम एक बार फिर से सर्च करिए। अब डस्टबिन आइकॉन पर क्लिक करिए और बस इस बार प्रोफाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो लीजिए, प्रोसेस तो पूरा हो गया, पर यह कैसे पता चलेगा कि प्रोफाइल सच में डिलीट हुई भी है या नहीं? चलिए ये भी देख लेते हैं। एक बार अपनी लिस्ट को फिर से चेक करिए। वो प्रोफाइल अब वहां नहीं दिखनी चाहिए। अगर वो नाम लिस्ट से गायब है तो बहुत बहुत बधाई, आपने प्रोफाइल को परमानेंटली हटा दिया है। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी प्रोसेस को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले मैनेज रिकॉर्ड्स में डस्टबिन आइकॉन ट्राई करना है। अगर उससे काम ना बने तो टैग सेक्शन में जाना है, वहां लर्नर को अनटैग करना है और फिर वापस